हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ पॉलिटी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ पॉलिटी मतलब राजनीति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है पॉलिटी वर्ड। पॉलिटी आखिर राजनीति है क्या। राजनीति एक तरह की सोच है, फिलॉसफी, एक तरह की दर्शन शास्त्र है। दर्शन मतलब एक तरह की सोच, एक नैतिक सोच। पॉलिटी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है। ये वर्ड ग्रीक से, यह शब्द ग्रीक से लिया गया है। राजनीति शब्द का उदय यूरोप देश से हुआ। यूरोप देश जिसकी राजधानी उस समय पे एथेंस थी। इसी एथेंस में रहने वाला एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुकरात, जो इस राजनीति के उद्गम कहा जाता है, जिसने कोई पुस्तक नहीं लिखी। इसी सुकरात का एक शिष्य हुआ जिसका नाम रहा प्लेटो। ये वही प्लेटो है जिसने रिपब्लिक बुक लिखी। इसने बुक लिखी, इसी के साथ एक संस्था भी खोली जिसका नाम था द एकेडमी। इसी द एकेडमी में एक प्लेटो का होनहार शिष्य था जिसका नाम था एरिस्टोटल, जो बाद में सिकंदर महान का गुरु रहा। अर्थात एरिस्टोटल के शिष्य का नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान है। इसी अरस्तु को राजनीति का पिता भी कहा जाता है। राजनीति में जो सबसे पहले शब्द आता है वो है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था का अगर संधि विच्छेद करें तो आएगा राज प्लस व्यवस्था। राज जिससे हम इंग्लिश में स्टेट कह सकते हैं, वहीं व्यवस्था जिसको हम सिस्टम या फिर रूल्स कह सकते हैं। अब राज है क्या, स्टेट है क्या। तो 1933 सन 1933 में एक कन्वेंशन हुआ जिसको क्या कहा जाता है, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। इस कन्वेंशन में ये बोला गया जिसके पास खुद का एरिया है, जैसे कि भारत का एरिया है जो कि है 32,87,263, जिसकी खुद की पॉपुलेशन है जो कि भारत की है 138 करोड़, जिसकी खुद की सरकार है जैसे कि भारत की है एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जिसकी खुद की सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी मतलब होती है संप्रभुत्व। संप्रभुत्व का मतलब ये है कि जो अपन को अपने देश में चीज़ रखनी है वो अपन खुद रख सकते हैं या नहीं। जैसे कि राम मंदिर के लिए जो निर्णय लिया गया था भारत में, वो भारत सरकार ही ने लिया है। किसी अन्य सरकार को इसमें कोई हक नहीं रहा है। इसे ही संप्रभुत्व कहते हैं। अब जैसे कि बात की जाए 1947 से पहले की, 1947 से पहले क्या क्या भारत एक राज्य था। तो चलिए देखते हैं भारत राज्य था या नहीं। भारत के पास खुद का एरिया था, हाँ था। पॉपुलेशन खुद की थी, सरकार खुद की थी, लेकिन उसके पास सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुत्व नहीं थी। संप्रभुत्व मतलब उसको अपना निर्णय, भारत को अपना निर्णय लेने की अनुमति नहीं थी। यह सबसे पहले जो अनुमति अपन को लेनी पड़ती थी वह लेनी थी ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश ताज से। उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट आती है, उसके बाद गवर्नर जिसे वाइसरॉय भी कहते हैं, उसके बाद जो है उस समय पे इंडियन गवर्नमेंट आती थी। इसका मतलब 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। अर्थात 1947 के बाद अपने पास सॉवरेनिटी आई, जिससे अपन भारत देश अपना स्वयं के लिए निर्णय लेने लगा। अब आते हैं सिस्टम या फिर रूल्स पे। रूल्स नियम है क्या।
नियम को सही तरह से सुचारू रूप से पालन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बना गया है। इस संविधान में मौलिक कर्तव्यों का मौलिक नियम बताए गए हैं। मौलिक नियम क्यों बताए गए हैं? जिससे जो सरकार है, जो सिस्टम है, वो सही तरीके से चले, चाहे वो राज्य के हों, चाहे वो देश के लिए हो। अब एक नज़र डालते हैं 1947 से पहले। 1947 से पहले जो सबसे बड़ी सरकार थी वह थी ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन के अंदर जो क्या आता है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर आती है गवर्नर जनरल या वाइसरॉय। उसके बाद आती है इंडियन गवर्नमेंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के प्रकार। तो संविधान को दो भागों में बांटा गया है, एक दस्तावेज के आधार पर, एक राजनीति के आधार पे। अगर दस्तावेज के आधार पे बात करें तो इसमें लिखित और अलिखित संविधान की बात कही गई है। वहीं अगर राजनीति में बात करें तो राजनीति में एकात्मक, वहीं संघात्मक या संघीय की बात की गई है। अब आते हैं लिखित संविधान पे। लिखित संविधान जिसमें सारी जानकारी लिखी हुई मिली है, वह भी एक ही पुस्तक में, जिसमें भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान शामिल है। वहीं बात करें तो अमेरिका जो है वह 1789 में ही आज़ाद हो गया था। कब हुआ? 1789 में। और अमेरिका के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल बस आते हैं। ओनली 7 आर्टिकल, 7 अनुच्छेद बस अमेरिका के संविधान में लिखे हुए हैं। वहीं बात करें अलिखित संविधान में। अलिखित संविधान में ब्रिटेन, कनाडा, इजराइल की, तो एकात्म का मतलब होता है केंद्र। अगर केंद्र की बात करें तो यहाँ पे जो सरकार चलती है वो सिर्फ केंद्र से ही चलती है, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। मतलब